Good evening, dear students. Today let us discuss about Ohm's law. Ohm का नियम. Jar Simon Ohm, see this gentleman. In his name, this law is called Ohm's law. इन्होंने एक नियम दिया जो इनके नाम से जाना जाता है ओम का नियम, और ये फार्मूला V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर, दिस फार्मूला इज़ गिवन बाई जॉर्ज साइमन ओम. तो इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया वोल्टेज, करंट और सर्किट द्वारा जो करंट के मार्ग में अपोजिशन होता है, अवरोध होता है, रेजिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया. और रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हैं ओम. दिस यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिज नेम जॉर्ज साइमन ओम. ओम के नाम से ये यूनिट आज भी जानी जाती है. तो इनके जो लॉ है इसके बारे में बात करेंगे. ओम्स लॉ क्या है ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. और ओम्स लॉ कहाँ लगता है, किस तरह के एलिमेंट्स में लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सी दिस इमेज. ओम के नियम को आप इस इमेज के थ्रू समझा सकते हैं. ओम का नियम कहता है the current flowing through a conductor is directly proportional to applied voltage. यहाँ पे देखिए इसमें करंट का प्रवाह हो रहा है इस दिशा में. दिस इज करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देयर इज अ फोर्स ऑन दिस करंट टू मूव इन दिस डायरेक्शन. धारा को इस दिशा में मूव करने के लिए एक बल कार्य कर रहा है, एक दबाव है. दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, वोल्टेज. दिस इज करंट मूव कर रहा है इस दिशा में. तो करंट का मान जो होगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर, अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि करंट के मार्ग में देयर इज अपोजिशन, अवरोध है. उस अपोजिशन को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस आर. तो ये जो रेजिस्टेंस है दिस आर इज कांस्टेंट. द अपोजिशन ऑफर्ड बाई अ कंडक्टर इज कांस्टेंट. ये फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट. अभी बात करेंगे उसके बारे में, फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं. तो करंट जो होगा आई इज़ प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज. यहाँ से अगर ज़्यादा प्रेशर होगा यानी अप्लाइड वोल्टेज इज मोर, तो ये करंट ज़्यादा होगी, देन करंट इज मोर. इफ़ वी इज मोर, करंट इज मोर, क्योंकि ये जो अवरोध है ये कांस्टेंट. इफ़ वी इज लेस, करंट इज लेस. इधर से प्रेशर कम होगा तो करंट भी कम होगी, इधर कम जाएगी करंट, क्योंकि ये अवरोध जो है वो कांस्टेंट है. यदि फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखेंगे तो ये चालक है, ये तार है जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है. किस वजह से? वोल्ट की वजह से. तो वोल्ट जितना अधिक होगा करंट उतना अधिक होगी, वोल्ट जितना कम होगी करंट उतना कम होगी. सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज. इसके बारे में भी और बात करेंगे. ये कांस्टेंट रहता है जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट. भौतिक दशाएं अगर नियत रखी जाएं तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे. और ये सर्किट देखिए. अब ओम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ. ओम का नियम क्या है. ओम का नियम कहता है, ओम्स लॉ सेज current flowing through a conductor, this is directly proportional to applied voltage provided physical conditions remain constant. जिनकी बात अभी हम कर रहे थे वो कांस्टेंट होनी चाहिए. फिजिकल कंडीशंस क्या हैं? फिजिकल कंडीशंस, फर्स्ट length of the conductor, second area of the conductor, third material of the conductor, specific resistance इसको बोलते हैं. this is called specific resistance. 4 temperature must be constant. 5th pressure must be constant. if all these conditions are constant then we call physical conditions constant. भौतिक दशाएं अगर नियत रखी जाएं तभी ओम का नियम लागू होता है.
ओम का नियम कब लागू होता है? जब भौतिक दशाएं नियत रखी जाएं, कांस्टेंट रखी जाएं, फिक्स रखी जाएं। भौतिक दशाएं क्या हैं? चालक की लंबाई में परिवर्तन ना हो, चालक के एरिया में परिवर्तन ना हो, चालक के पदार्थ में परिवर्तन ना हो, चालक के तापमान में परिवर्तन ना हो और चालक पे प्रेशर जो है, दबाव, उसमें परिवर्तन ना हो। ये भौतिक दशाएं हैं। अगर इनको नियत रखी जाएं तब ओम का नियम लागू होता है, देन ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल। सो इट सेज if physical conditions remains constant then current flowing through a conductor, किसी चालक में बहने वाली धारा का मान लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। व्हाट इज बी? अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो अप्लाइड वोल्टेज का मान आप बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। I is more if applied voltage is more. I is less if applied voltage is less. So I is directly proportional to V. अप्लाइड वोल्टेज को 2 गुना कर देंगे तो इस चालक में बहने वाली धारा भी 2 गुना हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट पे अगर 1 एम्पियर बह रही है तो I का मान कितना है? 1 एम्पियर। कब? when V इक्वल टू 10 वोल्ट। I का मान 1 एम्पियर, अप्लाइड वोल्टेज 10 वोल्ट है। अगर अप्लाइड वोल्टेज को हम बढ़ा करके 20 वोल्ट कर दें तो करंट का मान भी 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी 2 एम्पियर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अप्लाइड वोल्टेज के समानुपाती होता है बहने वाली धारा, यानी I इज प्रोपोर्शनल टू V। इफ V इज मोर I इज मोर, इफ V इज लेस I इज लेस। तो यहाँ पे एक नियतांक यूज करते हैं। उस नियतांक को मान लीजिए K है नियतांक, K, दिस इज अ कांस्टेंट K। तो ये है ओम्स लॉ। बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, तो उस समानुपाती को हटाने के लिए ये हमने K यूज किया है, नियतांक यूज किया है। तो ये बराबर होता है, इस K का मान होता है K इक्वल टू I अपान V इस फार्मूले से। और आपको मालूम है V अपान I इक्वल टू R होता है। तो I अपान V इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान R होगा या G होगा। सो I इक्वल टू G इंटू V। G क्या है? कंडक्टेंस, चालकता। ये आप कह सकते हैं I इक्वल टू V अपान R। ये K का मान है, आइदर K इक्वल टू आइदर 1 अपान R और इट इज़ इक्वल टू G। ये है नियतांक। तो यहाँ से ये भी डिफिनीशन दी जा सकती है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो लगाए गए विभवांतर या बहने वाली धारा और लगाए गए विभवांतर का अनुपात एक नियतांक होता है। बहने वाली धारा तथा लगाए गए विभवांतर का अनुपात एक नियतांक होता है, या लगाए गए विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। V अपान I इक्वल टू 1 अपान G, इट इज़ नॉट G। तो V अपान I इक्वल टू R। ये दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम के नियम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लगाया गया विभवांतर था, अभी हम जो बात कर रहे थे, एक होता है यहाँ पे ये विभवांतर, दिस पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप। ये इसके टर्म में हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज्ड, देन voltage drop across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। पिछले डेफिनेशन में अप्लाइड वोल्टेज की बात हम कर रहे थे। करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यह चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। द वोल्टेज produced across the conductor or voltage drop across the conductor is directly proportional to current flowing through the conductor। इसमें चालक में धारा ज़्यादा बहेगी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। इफ़ करंट इज मोर, वोल्टेज ड्रॉप इज मोर।
इफ़ करंट इज लेस वोल्टेज ड्रॉप इज लेस। दिस V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज जो चालक पे उत्पन्न हो रहा है इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वोल्टेज। इस वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पहले हम बात कर रहे थे इस वोल्टेज की, पहले डेफिनेशन में हम बात कर रहे थे इस वोल्टेज की। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वोल्टेज। अगर इस वोल्टेज की आप बात करेंगे लगाए गए विभवांतर, तो आपको लिखना पड़ेगा I इज प्रोपोर्शनल टू B। यहाँ पे I इज प्रोपोर्शनल टू B लिखना पड़ेगा। यहाँ पे B इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिख सकते हैं। बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, ना कि लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। दिस इज इनकरेक्ट डेफिनेशन, सो काइंडली रिमेंबर प्रोड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे ये अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप। प्रोड्यूस्ड वोल्टेज, दिस इज प्रोड्यूस्ड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। उत्पन्न विभवांतर वो बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ज़्यादा धारा बहेगी ज़्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, कम धारा बहेगी कम विभवांतर उत्पन्न होगा। फॉर एग्जांपल जब 1 एम्पियर बह रही थी धारा, व्हेन I इज 1 एम्पियर, व्हेन I इक्वल टू 1 एम्पियर, मान लीजिए उस समय वोल्टेज ड्रॉप था 10 वोल्ट। अगर I का मान हम कर दें 2 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप भी 2 गुना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक नियतांक हम यूज़ करेंगे, उस नियतांक को कहते हैं R। सो V इक्वल टू I इंटू R, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। या ऐसे भी कह सकते हैं V अपान I इक्वल टू R, V अपान I इक्वल टू R। तो ओम के नियम की डेफिनेशन 3 तरीके से दे सकते हैं। पहले, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो चालक में बहने वाली धारा लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, तब ये फार्मूला देंगे, इस तरह से देंगे ऐसे। दूसरी डेफिनेशन, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक की भौतिक अवस्थाएं यदि अपरिवर्तित रखी जाएं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तब ऐसी कंडीशन में V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे और यहाँ नियतांक होगा R। यहाँ नियतांक था K यानी G या 1 अपान R। ये सेकंड डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं। थर्ड डेफिनेशन दे सकते हैं, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये है थर्ड डेफिनेशन। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन दिस ओम्स लॉ। सो V अपान I इक्वल टू R, V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू। इन सभी में डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन है। व्हाट इज़ कॉमन? R इज कांस्टेंट। यही ओम के नियम का क्रक्स है। दिस इज दी फाइनल वर्ड। फाइनल वर्ड क्या है? प्रतिरोध नियत होता है चालक का, कंडक्टर का प्रतिरोध नियत होता है। यही ओम के नियम का फाइनल मीनिंग है। If physical conditions remains constant, then resistance remains constant for any conductor. This is called Ohm's law. अगर प्रतिरोध कांस्टेंट है, if resistance is constant with physical conditions, ये भौतिक दशाएं अगर अपरिवर्तित रखें और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तब वो ओम के नियम का पालन करेगा। ऐसे रेजिस्टेंस को कहेंगे ओहमिक रेजिस्टेंस, ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक रेजिस्टेंस या ओहमिक कंडक्टर। और अगर ये फिजिकल कंडीशंस या भौतिक दशाएं हम अपरिवर्तित रखें और रेजिस्टेंस अपरिवर्तित ना रहे, चेंज हो जाए, तो ऐसा रेजिस्टेंस जो होगा या ऐसा चालक जो होगा या ऐसा मटेरियल जो होगा वो कहलाएगा नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक मीन्स इट इज़ नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ। तो ओम के नियम का जो अंतिम वो स्टेटमेंट है वो ये, if physical conditions remains the same, the resistance of a conductor is constant. This is Ohm's law. इसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इस ट्रायंगल में दिखा है V अपान I करेंगे, V अपान I तो आपको मिलेगा R। अभी हम ये लिख चुके हैं, V अपान I इक्वल टू R, दिस फार्मूला। V अपान R करेंगे तो मिल जाएगा I, जैसे यहाँ, और I इंटू R करेंगे तो मिल जाएगा V। सो V इक्वल टू I R भी लिख सकते हैं। सो
इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ओम के नियम को डिफरेंट तरीके से इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, सो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। अब देखिए, देयर इज एनालॉजी बिटवीन ओम्स लॉ एंड दिस फ्लो ऑफ वाटर। समानता है इस सर्किट में ओम के नियम से इस वाटर फ्लो का। जैसे यहाँ देखिए, ये वाटर लेवल है, यहाँ पे जो प्रेशर है इसको अगर हम मान लें इट इज़ सिमिलर टू वोल्टेज एंड प्रेशर, सपोज दे आर सिमिलर। यहाँ जो प्रेशर जो काम कर रहा है वही काम यहाँ पे वोल्टेज कर रहा है। यहाँ पे फ्लो होगा वाटर का, तो यहाँ पे फ्लो होगा करंट का। करंट किसके इक्विवेलेंट है, सिमिलर है? वाटर फ्लो। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया, करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। करंट का मान इसमें ज़्यादा होगा यदि अप्लाइड वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, करंट का मान इसमें कम होगा यदि अप्लाइड वोल्टेज का मान कम होगा। ये ओम के नियम में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ देखिए, फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर पे, प्रेशर ज़्यादा होगा फ्लो ज़्यादा होगा। प्रेशर कम होगा वाटर पे तो फ्लो कम होगा। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी। यहाँ पे एक नियतांक है, यहाँ पे एक नियतांक हमने यूज़ किया है, देर इज़ ए कांस्टेंट, सो आई इज़ इक्वल टू के इंटू वी, के इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे फ्लो इक्वल टू के इंटू पी। के क्या है यहाँ पे के एक नियतांक है, जैसे यहाँ पे के एक नियतांक है, तो यहाँ पे के उसी प्रकार से नियतांक है जैसे भी यहाँ पे के है, के नियतांक है। सो यहाँ पे जो नियतांक है यहाँ पे वो है फ्रिक्शन, घर्षण। जैसे कि यहाँ नियतांक हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, रेजिस्टेंस है, देयर इज अ कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड आइदर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। वैसे ही यहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट। तो प्रेशर ज़्यादा होगा फ्लो ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा फ्लो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शन वाटर ऑफर ये पाइप ऑफर करेगा इन द पाथ ऑफ फ्लो, फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। तो ओम के नियम में जैसे हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ओम के नियम का फाइनल जो मीनिंग है वो ये है, यदि भौतिक दशाएं परिवर्तित रखी जाएं तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट होता है। If physical conditions remains the same, then resistance of a wire is constant or conductor is constant. Resistance of a conductor is constant. This is the meaning of Ohm's law. वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट में परिवर्तन होगा, या करंट में परिवर्तन करेंगे वोल्टेज ड्रॉप में परिवर्तन होगा। So all these things are basically indicating that resistance is constant. This is the meaning of Ohm's law. अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सभी जो हैं पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ओम के नियम का पालन तो वही पदार्थ करेगा जिसका आर जो है कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन ओनली कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ, एंड इफ रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट देन दैट कंडक्टर इज non-ohmic, it fails to follow Ohm's law. तो if physical conditions remains constant, जैसे कि लेंथ, एरिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, then resistance should be constant, then those conductors are called ohmic. ohmic कंडक्टर जो होते हैं, देखिए उनमें अगर आप करंट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लीनियरली बढ़ेगा। यहाँ देखिए, करंट का मान बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। दिस कर्व इज़ नॉन लीनियर, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं नॉन ओहमिक। तो सभी पदार्थ जो हैं ओहमिक नहीं होते हैं। ओहमिक कौन होते हैं? मेनली जो कंडक्टर्स होते हैं, दे आर ओहमिक कंडक्टर्स। और दूसरा होते हैं प्योर मेटल्स। ज़्यादातर ये ओम के नियम का पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन करने का शर्त क्या है?
अगर भौतिक दशाएं अपरिवर्तित रखी जाएं तो उनका प्रतिरोध नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी V इज प्रोपोर्शनल टू I आएगा। देन ओनली देयर इज V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं होगा तो ये रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ नॉन ओमिक जो होते हैं उनमें क्या होता है, भौतिक दशाएं, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इवन इफ़ दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, ये भी अगर नियतांक भी रखें तो भी उनका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उनको नॉन ओमिक पदार्थ कहते हैं, नॉन ओमिक मटेरियल। उनका कर्व देखिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इनका कर्व जो है ओमिक जो होते हैं उनका कर्व स्ट्रेट लाइन आता है। सो दिस इज ओमिक एंड नॉन ओमिक। देखिए ये ओमिक है, ओमिक कंडक्टर। इसका देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट का मान देखिए, ये कम रेजिस्टेंस है 40 ओम। तो कर्व में देखिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मान तेजी से बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट का मान देखिए 40 ओम पे और तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर ये 400 ओम होता तो वोल्टेज का मान बढ़ाने से जो करंट का मान होता, करंट का मान जो होता है ऐसे बढ़ता, स्लो बढ़ता, स्लोप इज लेस। ये देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मान स्लोली बढ़ेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस 40 ओम है, कम है, तो देखिए तेज़ी से बढ़ रहा है करंट वोल्टेज बढ़ाने से। यहाँ पे देखिए और कम है 20 ओम, यहाँ और तेज़ी से करंट बढ़ रही है। अगर और कम कर दें रेजिस्टेंस 10 ओम तो ये जो है कर्व और तेज़ी से ऐसे बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ देम आर ओमिक, सभी ओमिक हैं। कैसे पता चल रहा है, देयर VI कैरेक्टरिस्टिक इज स्ट्रेट लाइन, या ओमिक हैं या इनका कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ओमिक का तब अगर ये फिजिकल कंडीशंस हम अनचेंज रखें। देखिए नॉन ओमिक, देखिए नॉन ओमिक में देखिए जो फिलामेंट होते हैं बल्ब के, दिस इज नॉन ओमिक। रेजिस्टेंस चेंजेस, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, इनका VI कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। थर्मिस्टर, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने के बावजूद भी इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होता तो ये लाइन स्ट्रेट होती है। देखिए थर्मिस्टर नॉन ओमिक। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें अगर करंट का प्रवाह कराएं वोल्टेज लगा के, पहले देखिए ऐसे है फिर ऐसे, दिस इज नॉन ओमिक। डायोड, वोल्टेज बढ़ाने से देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, पहले करंट का मान बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत स्लो बढ़ रहा है, फिर करंट का मान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो डायोड भी नॉन ओमिक है। इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, इसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, यहाँ ओम के नियम का पालन नहीं होता है। और डायोड के साथ साथ ट्रांजिस्टर, दिस इज नॉन ओमिक। ट्रांजिस्टर भी नॉन ओमिक होता है, इसका भी VI कर्व आप ड्रा करेंगे, इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। ट्रांजिस्टर के बाद ट्रांजिस्टर हमने बताया, थायरिस्टर, SCR, ये SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसके बारे में आप कभी पढ़ेंगे। ये सब नॉन ओमिक हैं। तो ज़रूरी नहीं है सभी पदार्थ ओम के नियम का पालन करेंगे। जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं मेनली हमने बताया चालक होते हैं, इधर प्योर मेटल और कंडक्टर्स। चालक जैसे सिल्वर, कापर, एल्युमिनियम, ये सब ओमिक हैं। दे आर ओमिक, ऑल दे आर ओमिक, दे फॉलो ओम्स लॉ, दे रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट समानुपाती रूप में बढ़ेगा, ऐसे वोल्टेज घटाएंगे तो करंट समानुपाती रूप में घटेगा, या कह सकते हैं करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप जो है बढ़ेगा समानुपाती रूप से, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी समानुपाती रूप से घटेगा। ये जो है नॉन ओमिक हैं,
नॉन ओहमिक। इनमें वोल्टेज बढ़ाने से करंट कभी उनका करंट बढ़ने का पैटर्न कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी लीनियर नहीं होगा, और करंट वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो बढ़ रही है वो भी लीनियर नहीं होगी। तो इनका रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं होता है। आर इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। इनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, भले ही आप भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, एरिया, ये और टेम्परेचर, प्रेशर, even if you maintain all these things, their resistance is not constant, their resistance changes, they are called non-ohmic। जो नॉन ओहमिक होते हैं उनमें VI जो रिलेशनशिप होता है नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, रेखीय नहीं होता है कर्व। ये देखिए नॉन लीनियर है, ये देखिए कर्व नहीं है। दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, नॉन ओहमिक मटीरियल्स। ज़्यादातर नॉन ओहमिक कौन होते हैं? जो एलॉयज होते हैं, मिश्र धातुएं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वहाँ पे वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप हमेशा लीनियर नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, SCR, डायोड, एलॉयज, मिश्र धातुएं, ऑल दे आर नॉन ओहमिक। इनमें वोल्टेज लगाने से और करंट वोल्टेज में रिलेशनशिप हमेशा लीनियर नहीं होता है। दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक, दे डोंट फॉलो ओम्स लॉ most of the time, so kindly remember this is all about Ohm's law. Thank you for watching this video. Thank you.